Hello everyone, this is Komal, your science educator. Welcome back to your favorite channel Magnet Brains. Magnet Brains आपको प्रोवाइड कराता है हाई क्वालिटी एजुकेशन, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, किंडरगार्टन से लेके क्लास 12 तक की सीबीएसई बोर्ड के कोर्सेज के साथ साथ आपको अदर स्टेट बोर्ड के भी कोर्सेज अवेलेबल है इन हिंदी मीडियम, जैसे कि यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, दिल्ली बोर्ड के कोर्सेज प्रॉपर सिस्टमैटिक वे में। कोई दिक्कत परेशानी आपको नहीं होगी। डेली प्रैक्टिस के क्वेश्चन भी मिलेंगे, प्रैक्टिस भी करते जाइएगा। ई बुक्स और ई नोट्स की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, भटकने की बात बिल्कुल भी नहीं बनती। सो आज हम क्या करने वाले हैं, चैप्टर 12 के एनसीईआरटी सॉल्यूशंस को करने वाले हैं। देख लेते हैं। मैच द कॉलम। हम क्या करेंगे, सबसे पहले मैच द कॉलम करेंगे, है ना। सैटेलाइट ऑफ अर्थ, रेड प्लैनेट, कॉन्स्टेलेशन प्लैनेट विच इज कॉमनली कॉल्ड एन इवनिंग स्टार, ओरायन, वीनस, मार्स, मून। इनको क्या करना है, हमें मैच करना है, ठीक है। सैटेलाइट ऑफ अर्थ, अर्थ का सैटेलाइट कौन सा है? अर्थ के पास नेचुरल सैटेलाइट है, कौन सा? मून। क्या है अर्थ के पास नेचुरल सैटेलाइट? मून है, ठीक है। उसके बाद रेड प्लैनेट किसे बोलते हैं? जिसकी मिट्टी भी लाल होती, मार्स को, है ना। रेड प्लैनेट हमारा कौन सा हो जाएगा? मार्स हो जाएगा। कॉन्स्टिलेशन, इनमें से कॉन्स्टिलेशन कौन सा है, ओरायन या वीनस? तो कॉन्स्टिलेशन हमारा कौन सा है? ओरायन। पढ़े थे ना अलग अलग कॉन्स्टिलेशन। उसके बाद प्लैनेट विच इज कॉमनली कॉल्ड एन इवनिंग स्टार, ऐसा प्लैनेट जिसको कॉमनली हम क्या बोलते हैं? इवनिंग स्टार। तो क्या हो जाएगा? वीनस। वीनस को हम बोलते हैं ना इवनिंग स्टार, मॉर्निंग स्टार। क्लियर? तो हमारा आंसर ये है भाई, आप देख लीजिए। सैटेलाइट ऑफ द अर्थ, मून, रेड प्लैनेट, मार्स, कॉन्स्टिलेशन ओरायन, प्लैनेट विच इज कॉमनली कॉल्ड इवनिंग स्टार, वीनस। क्लियर? चलो क्वेश्चन 2, सॉल्व दी फॉलोइंग रिडल। आपको एक रिडल को सॉल्व करना है। माई फर्स्ट अल्फाबेट इज इन मैन बट नॉट इन कैन। मेरा मतलब आपको बताना है किस प्लेनेट की बात की जा रही है। मेरा पहला अल्फाबेट है किसमें? मैन में, लेकिन कैन में नहीं है। तो पहला अल्फाबेट आपको एन तो यहाँ दिख रहा है, तो कौन सा कॉमन नहीं है यहाँ पे? एम और सी। तो पहला आपको बताना है, फर्स्ट अल्फाबेट एम में है लेकिन कैन में नहीं है। तो जब ये इसमें भी नहीं है, आधा इसमें भी नहीं, तो क्या बचा? एम हो गया, ठीक है। माई सेकेंड अल्फाबेट इज इन ACE एंड ऑल्सो इन फैन। मेरा जो सेकेंड अल्फाबेट है, दूसरे नंबर का अल्फाबेट है, वो ACE में भी है और फैन में भी है। कौन सा हो सकता है? तो हो सकता है आपके प्लैनेट दो एम से कौन से आते हैं? मर्क्यूरी और मार्स, है ना। या तो मर्क्यूरी होगा या मार्स होगा। अब या तो ई आ सकता है या तो आपका ए आ सकता है। तो सेकेंड अल्फाबेट इज इन एस, इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें है, इसमें नहीं है। तो आप देख लो यहाँ पे कॉमन क्या है, इसमें है और मतलब इसमें है और इसमें भी है। तो इसमें कॉमन क्या दिख रहा है? अल्फाबेट ए और ए, ये कॉमन दिख रहा है। बाकी CE यहाँ है क्या? FN और FN है नहीं। कॉमन क्या है यहाँ पे? ए और ए। तो क्या हो जाएगा हमारा? ए। माई थर्ड अल्फाबेट इज इन रेड एंड नॉट इन कैट। जो मेरा तीसरा अल्फाबेट है वो कहाँ पे? रेड में, ना कि कैट में। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? आर, ठीक है। अब तो आप समझ गए, अब तो आप समझ गए किसकी बात हो रही है यहाँ पे? मार्स की बात हो रही है। माई फोर्थ अल्फाबेट इज इन सन बट नॉट इन फन, है ना। तो UN ये तो कॉमन है, इसमें नहीं है और इसमें तो है ही नहीं। तो यानी क्या बच रहा है? S बच रहा है, मार्स हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? मार्स हो जाएगा। किस प्लैनेट की बात की जा रही है? मार्स। नाउ मेक 2 सिमिलर रिडल्स बाय योरसेल्फ। अब ऐसे ही 2 टाइप की रिडल्स आपको खुद से बनानी है बाकी प्लैनेट्स के लिए। तो एक रिडल ये तैयार है, माई फर्स्ट अल्फाबेट इज इन वैन बट नॉट इन पेन, है ना। तो अब वी से अगर आप समझ जाओ तो किसकी बात की जा रही है यहाँ पे? वीनस। तो आप ऐसे करके सिमिलर रिडल बना सकते हो, है ना। यहाँ पे बनी हुई है इसकी तरह सिमिलर रिडल, जो अभी पीछे पढ़ी ना हमने, इसकी तरह बना लो। क्लियर? ये वीनस के लिए ये हमने बना ली, अर्थ के लिए कि माई फर्स्ट अल्फाबेट इज इन ईट बट नॉट इन बैट। ई आ रहा है यहाँ पे, 80 कॉमन नहीं है, उसमें तो है ही नहीं। तो क्या हो जाएगा? मतलब कॉमन है यहाँ पे, क्या हो जाएगा? ई। अब ई से क्या आ रहा है? अर्थ आ रहा है। तो आप ऐसे करके अर्थ के लिए बना सकते हो, ठीक है। चलो, Which of the following is not a member of our solar system? इनमें से कौन सा हमारे सोलर सिस्टम का मेंबर नहीं है? सीरियस, कॉमेट्स, एस्टेरॉइड्स, प्लूटो। कौन सा नहीं होगा? सीरियस नहीं है, कॉमेट्स नहीं है, एस्टेरॉइड्स नहीं है, प्लूटो नहीं है। क्या होगा हमारा आंसर? कॉमेट्स के बारे में हमने पढ़ा था, एस्टेरॉइड्स के बारे में पढ़ा था, प्लूटो के बारे में पढ़ा था। कौन सा आंसर हो जाएगा? सीरियस। ये एक ब्राइटेस्ट स्टार है, ये नहीं है। प्लूटो प्लैनेट है, ड्वार्फ प्लैनेट। कैसा प्लैनेट? ड्वार्फ प्लैनेट, है ना, बोना, छोटा सा। तो कॉमेट्स, एस्टेरॉइड, प्लूटो सौरमंडल, सोलर सिस्टम के अंदर आते हैं। कौन सा नहीं है? सीरियस नहीं है, ठीक है। Which of the following is not a planet of the sun? इनमें से कौन सा is not a planet of sun? सन का प्लैनेट नहीं है। जुपिटर, प्लूटो, नेपच्यून, सैटर्न। तो एक प्लैनेट था जिसको प्लैनेट की गद्दी से क्या कर दिया गया था? हटा दिया गया था, मतलब ड्वार्फ प्लैनेट की गद्दी में आ गया था वो, नॉर्मल प्लैनेट नहीं, वो छोटे साइज का प्लैनेट था बाकी अदर ऑब्जेक्ट्स जैसे। तो कौन सा हो जाएगा? प्लूटो, ठीक है। क्या हो जाएगा हमारा आंसर? क्योंकि नॉट पूछा है, ये तो प्रॉपर हमारे प्लैनेट है, ये भी था, लेकिन अब प्लैनेट से हटा दिया गया है, ड्वार्फ प्लैनेट है, क्योंकि स्मॉल साइज है, जितना एक स्टैंडर्ड साइज चाहिए होता है प्लैनेट का उससे छोटा है ये, ठीक है।
विच इज द ब्राइटेस्ट स्टार, द पोल स्टार और सीरियस? इनमें से ब्राइटर स्टार कौन सा है? पोल स्टार है या सीरियस है? पोल स्टार है या सीरियस है? तो कौन सा हो जाएगा? पोल स्टार तो इतना ज्यादा ब्राइट नहीं होता, सीरियस होता है, क्योंकि सीरियस अपनी जॉब के लिए सीरियस है। तो आंसर यहाँ पे लिखी गया है, कोई बात नहीं, इट्स ओके, सीरियस हो जाएगा। An artist's representation of the solar system is given in figure. Is the order of the planet correct? If not, write the correct order in the boxes in the figure. आपको करेक्ट ऑर्डर लिखना है, कौन सा प्लैनेट आता है। जैसे यहाँ पे ये प्लैनेट है, ये वाला है, ये वाला, तो आपको इसको प्रॉपर अरेंज करना है कि कौन सा प्लैनेट आता है ना। हमारे पास कौन से 8 प्लैनेट है। जैसे हमारे पास हो गया वीनस, मर्क्यूरी, है ना, मर्क्यूरी हो गया, वीनस हो गया, अर्थ हो गया, मार्स हो गया, जुपिटर हो गया, नेपच्यून, सैटर्न, यूरेनस, है ना, ये हमारे जो है प्लैनेट्स हैं। तो इनको हमें क्या करना है? अरेंज करना है। तो सबसे पहले हमारा मर्क्यूरी, फर्स्ट नंबर पे मर्क्यूरी, इसको अरेंज करेंगे। सेकंड पे हमारा वीनस है, सेकंड पे वीनस, थर्ड नंबर पे अर्थ हो जाएगा, फोर्थ पे मार्स है, फिफ्थ पे जुपिटर, सिक्स्थ पे सैटर्न, सेवंथ पे यूरेनस, एट पे नेपच्यून। ठीक है, तो ये क्या हो गया? हमारे प्लैनेट्स का सीक्वेंस हो गया। क्लियर? चलो, a portion of the night sky with star is shown in figure 12.13. Look carefully and identify the group of stars that form the patterns, the Big Dipper and the Little Dipper. Draw lines to connect the stars for these patterns and label them. Also identify and label the pole star. You may refer to figure 12.14 for help. ये करा हुआ है, आपको फिगर दिया हुआ है 12.14 और 12.13 और 12.14। ठीक है, आपको इनको ध्यान से देखना है, इन ग्रुप ऑफ स्टार्स को जो पैटर्न फॉर्म कर दे, बिग डिपर और लिटिल डिपर, है ना। अब आपको कनेक्ट करना है स्टार्स को, पैटर्न ड्रॉ करना है। ठीक है, तो कैसे क्या करोगे? ये रहा पैटर्न। आपको बिग डिपर और स्मॉल डिपर की, लिटिल डिपर की बात की जा रही, तो ये बिग डिपर ऐसे ही रहता है ना, ये 4 आपने स्टार जोड़े और ऐसे जा रहे हैं, जैसे दादी जी की चारपाई को कोई खींच रहा है। और यहाँ पे ये आपका लिटिल डिपर है, जहाँ पे आपका ये वाला पोल स्टार है। ठीक है, क्लियर हो गया? आपको ऐसे जोड़ना है ना, ये ऐसे जा रहा है। क्लियर हो गया? आया समझ में? चलो, और यहाँ पे हाँ दूसरा भी है आपका लिटिल डिपर। तो लिटिल डिपर को आप कैसे करोगे? ये हो जाएगा यहाँ पे, ऐसे आप जोड़ रहे हो, है ना, लिटिल डिपर। A portion of the night sky is shown in figure 12.14. Draw lines to connect the stars for Orion and label the star Sirius. You may refer to figure 12.13. पोर्शन जो है नाइट स्काई का आपको दिखाया गया है फिगर 12.14 में। आपको कनेक्ट करना है स्टार्स ओरायन के और लेबल करना है स्टार सीरियस। आपको स्टार सीरियस को यहाँ पे दिखाना है। तो कैसे दिखाओगे? सीरियस स्टार जो ब्राइटेस्ट स्टार है, कैसे दिखाओगे? कहाँ पे दिखेगा? ये देख लो, ऐसे आपने बना लिया, ये रहा आपका ब्राइट स्टार सीरियस स्टार, है ना। डॉग जो कैनिस मेजर, बीटेगलस, आर्द्रा, ये हमने पढ़ा था। तो आपको दिख रहा है यहाँ पे ब्राइट चमकता हुआ। क्लियर? चलो, ये पैटर्न आपको ड्रॉ करना है। आगे बढ़े। You can see stars fading away at dawn and appearing at dusk. During the day we do not see the stars. Explain why. आप देख सकते हो जो स्टार्स होते हैं जब डॉन होता है, डॉन का टाइम होता है ना, वो फेड होने लग जाते हैं। मतलब मॉर्निंग का जैसे सनराइज हो रहा है तो धीरे धीरे फेड हो रहे हैं, दिख नहीं रहे हैं, और जैसे ही इवनिंग का टाइम धीरे धीरे हो रहा है, सन सेट हो रहा है तो चमकने लग जाते हैं। ड्यूरिंग द डे हम उन्हें नहीं देख पाते। क्यों नहीं देख पाते? पढ़ा था ना हमने, क्योंकि सूर्य की रोशनी कितनी तेज हो जाती है। During the day, the sun's bright light outshines the stars, making them invisible to our eyes. क्योंकि क्या होता है, दिन के टाइम पे जो सूरज होता है इतना ज़्यादा ब्राइट होता है ना, वो स्टार्स को छुपा देता है, उसकी ब्राइटनेस से स्टार छुप जाते हैं, है ना, जिसके चलते वो इनविजिबल हो जाते हैं, हमें दिखना बंद हो जाते हैं। मतलब सूरज की रोशनी होती इतनी तेज़ है कि स्टार्स हमें दिखना बंद हो जाते हैं। ठीक है, द एटमॉस्फेयर स्कैटर्स द सनलाइट क्रिएटिंग द ब्लू स्काई एंड मास्किंग द फेंट लाइट ऑफ द स्टार्स। अब जो एटमॉस्फेयर है क्या करता है, सनलाइट को फैलाता है, स्कैटर करता है, क्रिएट करता है नीला नीला सा आसमान, और उनको क्या करता है, एंड मास्किंग द फेंट लाइट ऑफ द स्टार्स। अब धीरे धीरे मतलब जो लाइट है स्टार्स की बड़ी धीमी धीमी सी चल रही है, वो और ज़्यादा उनको कवर कर लेता है, इसलिए वो शाइन होते हुए दिखते नहीं है ना, क्योंकि सन की ब्राइटनेस ही इतनी ज़्यादा होती है, इसलिए स्टार्स दिख नहीं पाते। क्लियर? चलो, During a clear night, try to observe the Big Dipper 3-4 times at an interval of 2 to 3 hours. Also try to locate the pole star each time. Does the Big Dipper appear to move? Draw a rough sketch to illustrate this, mentioning the time in each case. आपको क्लियर नाइट के टाइम पे ऑब्जर्व करना है बिग डिपर 3 से 4 टाइम, है ना, एट एन इंटरवल ऑफ 2 to 3 आवर्स, हर 2 से 3 घंटे के इंटरवल में आपको देखना है। अब आपको साथ में पोल स्टार को भी लोकेट करना है। आपको देखना है कि क्या ये बिग डिपर
मूव होते हुए आपको दिख रहे हैं। ड्रॉ अ रफ स्केच, आपको रफ स्केच बनाना है इलिस्ट्रेट करने के लिए और इनको मेंशन करना है हर केस में, ठीक है। रफ स्केच आपको ड्रॉ करना है। द बिग डिपर अपीयर्स टू मूव अराउंड द पोल स्टार ड्यू टू रोटेशन ऑफ द अर्थ। जो बिग डिपर है आपको मूव होते हुए क्यों दिख रहा है अराउंड द पोल स्टार? ड्यू टू रोटेशन ऑफ द अर्थ। क्यों? क्योंकि जो अर्थ है रोटेट कर रहा है ना। अर्थ क्या कर रहा है? अपनी एक्सिस पे ऐसे ऐसे रोटेट कर रहा है ना। इसके चलते आपको ये मूव करते हुए दिखेगा। क्लियर? ओवर अ फ्यू आवर्स इट्स पोजीशन चेंजेस, कुछ टाइम बाद इसकी जो पोजीशन है वो क्या होती है? चेंज होती है, मेकिंग इट सीम्स एज इफ इट इज रोटेटिंग अराउंड द पोल स्टार, जिसके चलते ऐसा लगता है जैसे पोल स्टार के आसपास ये रोटेट कर रहा है। क्लियर? चलो, थिंक अबाउट द नाइट स्काई एंड राइट अ पोएम और अ स्टोरी ऑन इट। नाइट स्काई के बारे में सोचना है आपको और उस पर पोएम या उस पर स्टोरी आपको लिखनी है। पोएम, इन द क्वाइट ऑफ द नाइट स्टार्स ट्विंकल विद डिलाइट। आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी पोएम लिख सकते हो नाइट स्काई को इमेजिन करके, ये मैंने बनाई है, आप अपने अकॉर्डिंग जो सही लगे बना सकते हो। स्टार्स ट्विंकल विद डिलाइट, पैटर्न्स इन द स्काई अनफोल्ड स्टोरीज ऑफ द एंशिएंट टोल्ड, है ना। जैसे शांत नाइट में स्टार्स ट्विंकल करते, ट्विंकल ट्विंकल करते, जो पैटर्न्स बनते स्काई के, उनके पीछे कोई कहानियां हैं जो पुराने लोग बताते थे। ओरायन द माइटी हंटर बोल्ड, ओरायन हमने देखा था ना जैसे हंटर की कोई बेल्ट है, विद हिज बेल्ट ऑफ स्टार्स अ साइट टू बिहोल्ड। द डिपर्स बिग एंड स्मॉल गाइड अस नॉर्थ थ्रू इट ऑल। जो डिपर्स हैं चाहे बड़े हों स्मॉल, और फिर वहाँ पे हमें पोल स्टार भी मिलता है जो हमें नॉर्थ डायरेक्शन को जो है बताता है। पढ़ा था ना हमने नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में अगर हमें नॉर्थ डायरेक्शन पता करना है तो पोल स्टार के थ्रू कर सकते हैं। द पोल स्टार स्टेड फास्ट एंड ब्राइट, है ना, holds its place a beacon of light in the vast dark sky, so high dreams and wonders lie। क्लियर हो गया? तो ये पोएम है। चल, स्टोरी, आप स्टोरी भी बना सकते हो। ऑन अ क्लियर मूनलेस यंग सोनू एंड मोनू स्टूड आउटसाइड देयर विलेज इन भारत, है ना। एक मूनलेस नाइट में जो यंग सोनू और मोनू थे वो विलेज के बाहर खड़े थे, है ना। आइज फिक्स्ड ऑन द हेवंस, आइज जो है फिक्स थी हेवंस में। द स्काई वॉज कैनवस ऑफ ग्लिटरिंग स्टार्स ईच टेलिंग अ स्टोरी। क्या बोला जा रहा है? स्काई है, यहाँ पे हमें चमकते हुए तारे दिखेंगे, है ना, और हर चीज़ क्या है? एक कहानी सुना रहा है। सोनू पॉइंटेड टू ओराइन, सोनू ने किसकी तरफ देखा? ओराइन की तरफ देखा। द ग्रेट हंटर विद हिज 3 स्टार बेल्ट ग्लीमिंग, जिसमें क्या देखा? ग्रेट हंटर, मतलब 3 ऐसे आपने बेल्ट जैसी देखी, है ना, 3 स्टार, मतलब ऐसा लग रहा है कोई हंटर की बेल्ट है। लुक ही सेड दैट्स ओराइन, उसने कहा इसे देखो ये ओराइन है। और देयर इज सीरियस, देखो वो सीरियस है जो कि एक लॉयल डॉग है ना। मोनू ट्रेस द बिग डिपर विद हर फिंगर, मोनू ने क्या करा? देखा कि देखो ये बिग डिपर है। इमेजिनिंग इट एज अ सेलेस्टियल लैडर स्कूपिंग अप ड्रीम्स फ्रॉम द नाइट। द पोल स्टार ऑलवेज रिलायबल शोन ब्राइटली गिवन guiding travelers and wanderers alike. As the night depended, the siblings felt a deep connection to the universe, knowing that the same stars had watched over their ancestors for generations. मतलब ये कहानियाँ इन लोग ने बनाई हुई है ना। आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी पोएम या कहानी इस पर स्टोरी लिख सकते हो, ठीक है। क्लियर हो गया? तो इसी के साथ भाई हमारे इस चैप्टर का एनसीईआरटी सॉल्यूशन एंड होते हैं। आई होप आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आया होगा, है ना। अगर आप और भी वीडियो के लेक्चर्स देखना चाहते हैं मैग्नेट ब्रेन्स के यूट्यूब चैनल, एप्लीकेशन, वेबसाइट से देख सकते हैं। ई नोट्स और ई बुक्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। ये सारे के सारे आपके हाई क्वालिटी के कोर्सेज हैं जो कि 100% फ्री आपको अवेलेबल रहते हैं। आप हमें प्लेटफॉर्म पर भी फॉलो कर सकते हैं, जैसे कि यूट्यूब है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम, एक्स और व्हाट्सअप। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।